अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप सब भाई कैसे हैं? उम्मीद आप सब भाई खैरियत से होंगे। दिस इज़ कदीर अहमद और आज हम बात करेंगे ऑनलाइन वेरिफिकेशन के मतलब। वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन एटीएल की भी हो सकती है, वो सीपीएन निकालने के मतलब हो सकती है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सिर्फ इस वीडियो में हम इन दो चीज़ों पर आज मैं बात करूँगा। एक जो हम सबसे पहले एटीएल यानी कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट हमने चेक करना है ऑनलाइन किस तरह से करेंगे। वो लैपटॉप के ज़रिए भी हम चेक करेंगे और मोबाइल के ज़रिए भी सीखेंगे किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि जब हम बैग का इंतकाल करते हैं तो उसमें हम हतमी इंतखाब पर जब चले जाते हैं और वहाँ पर हमने फ़ीस का अंदराज करना होता है। जो 3% चलान की फ़ीस होती है तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही वो जो है PSIDL उठा लेता है सिस्टम। लेकिन जो FBR के चलान हैं और तहसील कौंसिल है वो ऑटोमेटिक नहीं उठाता, तो वो हमें लगाने पड़ते हैं खुद से। उसके CPR नंबर निकाल कर हमारे पास PSID होती है। जब हम चलान क्रिएट करना आप सीख चुके हैं पिछली वीडियो में, जैसे ही हम चलान क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर एक PSID आ जाती है। जब हम उस चलान को नेशनल बैंक में या जैज़ कैश के थ्रू जब पे कर देते हैं तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट यानी कि वोचर आता है वो कुछ इस तरह का होता है, जैसे ये है मेरे पास। तो इसके ऊपर ये जो लिखा होता है ना कंज्यूमर नंबर, ये कंज्यूमर नंबर या PSID सेम ही है। तो इस PSID को हमने इस्तेमाल करते हुए CPR नंबर निकालना होता है। उस CPR नंबर को निकाल कर हमने वहाँ पर हतमी इंतखाब में दर्ज करके उसकी अमाउंट को आगे लिख कर वेरीफाई करना होता है। जैसे ही वो वेरीफाई हो जाता है तो सिस्टम में वो फीस जो होती है वो ओके हो जाती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिस्टम में और देखते हैं कि सबसे पहले हम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट कैसे चेक करेंगे, यानी कि ATL कैसे चेक करेंगे, कोई आदमी एक्टिव है कि नॉन एक्टिव है। मैं दोनों आपको चेक करके बताऊंगा कि एक्टिव भी आ रहा होगा और किसी का नॉन एक्टिव भी आ रहा होगा। चलते हैं सिस्टम की तरफ, आ जाएं। सबसे पहले हम क्या जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने आ जाएंगे क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पर हम सर्च करेंगे FBR अकेला लिखकर सिर्फ सर्च करें आप। ये जो सबसे पहले पहली वेबसाइट आएगी ना, FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यहाँ पर आप क्लिक करें। ये इंटरनेट स्लो होने की वजह से कुछ टाइम लेगा, तो इस वाले से आपने परेशान नहीं होना। तो जैसे ये आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज है, इसमें ये है नीचे सबसे सेकंड लास्ट ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल। आपने यहाँ पर आके क्लिक करना है। जैसे ये एक टैब ओपन हो जाएगा, सबसे पहला जो है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, आपने इस पर क्लिक करना है और आपने इसके आगे पैरामीटर टाइप, यहाँ से आपने CNIC को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने उसका CNIC नंबर देना है जिसका आप चेक करना चाह रहे हैं ATL के हवाले से। तो यहाँ पर लिखते हैं जी। तो जैसे ही हमने सबसे पहले पैरामीटर टाइप में CNIC सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद हम उसका CNIC लिखते हैं जिसको हम ATL चेक करना चाह रहे हैं। 341031929283। ये हमने CNIC लिख लिया और यहाँ पर आप डेट लिख लें आज की, कि हम आज की तारीख में चेक करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये जो कोड है ना, ये आप एंटर कर लें। के बाद यहाँ पर आप वेरीफाई पे आके यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखिए ये नीचे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। ये यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर या NTN, ये जब CN इंडिविजुअल का हो तो यही होता है। CNIC नंबर ही एज अ रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और CNIC नंबर ही एज एन NTN होता है जब आप इंडिविजुअल हो। तो इसके बाद उसका नेम आ गया, बिजनेस नेम आ गया। तो फाइल स्टेटस क्या है? एक्टिव। आगे फाइल स्टेटस चेकिंग डेट 13, आज की डेट नीचे आ रही है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको भी एक और चेक करवा देता हूँ जो होगा। तो इसमें इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड लेकिन एक्टिव नहीं होगा। यहाँ पर आप कैप्चा एंटर करें। ये हमने कैप्चा एंटर कर लिया। इसके बाद हम वेरीफाई करते हैं। देखें ये नाम आ गया, तो ये CNIC आ गया। यहाँ पे ये देखें फिलिंग जो स्टेटस है ना वो इनएक्टिव नोट कहता है। इन केस यू हैव नॉट येट फिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न 2021 प्लीज फिल नाउ। वो कह रहा है कि अगर आपने 2021 की जो रिटर्न है वो नहीं जमा करवाई तो वो उसको जमा करवाएं। तो ये इनएक्टिव का नोट आ रहा है, समझ रहे हैं? अच्छा, इसके अलावा अब ये आदमी भी रजिस्टर्ड है लेकिन इनएक्टिव है। इसके अलावा चलते हैं, एक आदमी है जो
कि FBR में रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसका क्या स्टेटस आएगा चेक करते हैं। सबसे पहले लिख लेता हूँ मैं 34103, मैंने उसका CNIC लिख लिया और यहाँ पर एंटर ये कोड कर लें। ये हमने करने के बाद हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे तो ये देखिए कह रहा है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट, यानी कि इसका रिकॉर्ड ही एग्जिस्ट नहीं, इसमें अंदर शामिल ही नहीं है, इसके अंदर रिकॉर्ड ही नहीं है FBR में इस वाले CNIC का। तो ये तीनों चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर होगी कि अगर कोई CNIC का रिकॉर्ड ही नहीं है, अगर किसी CNIC का रिकॉर्ड है वो लेकिन इनएक्टिव है, अगर कोई CNIC है उसने रिटर्न जमा कराई है वो एक्टिव है, ये तीनों चीज़ें आपको चेक करना आ गई। इसके बाद आ जाता है कि हमने सबसे पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि अगर हमने PSID से CPR नंबर निकालना है तो इसी टैब में आपने रहना है और ये सेकंड लास्ट जो है ना पेमेंट स्लिप ID कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रिसीट, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद चले जाना है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है PSID को और यहाँ पर वो नंबर दे देना है। अच्छा, सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट निकाल के साइड पे रखे हुए हैं पहले ही, तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको वो चेक करवाता हूँ जो पे हो चुका हुआ है। ये देखिए ये हमने एक चलान क्रिएट किया था और इसकी ये PSID है, यही जब आप पे कर लेते हैं तो अगर आपने नेशनल बैंक में पे किया तो कंज्यूमर नंबर आ जाता है और कंज्यूमर नंबर में वही यही PSID वहाँ पर होती है। तो इस PSID को चलो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ये जो आपने वेरिफिकेशन का पोर्टल खोला था यहाँ पर इसको पेस्ट कर लें और आगे जो कोड है वो लिख लें। लिखने के बाद यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करें। ये देखें कह रहा है कि ये उसका CNIC और ये नेम है और ये पेमेंट ID और ये देखें CPR नंबर आ चुका हुआ है। ये CPR नंबर आप चाहे तो यहाँ पर लिख लें इसके नीचे, ये जो आपको रसीद मिलती है, और जब आप वहाँ पर एंटर करने लगे यहाँ से देख कर और इसकी अमाउंट को आप लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया। अभी मैं इससे आगे चलें आपको अभी बता देता हूँ। आपने इसको कॉपी कर लिया ये CPR नंबर, अगर आप CPR नंबर की भी रसीद जो है ना वो ओरिजिनल यानी कि जो FBR से है वो निकालना चाहते हैं तो उसका आगे से तरीका देख लें आप किस तरह करेंगे। इसको आपने कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम सर्च करेंगे EFBR सर्च करने के बाद ये पहली वेबसाइट है, इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर पेमेंट्स यहाँ पर आ जाना है। नहीं सॉरी, पेमेंट में नहीं आपने आना, वो तो चलान क्रिएट करने के लिए होता है। आपने आना है वेरिफिकेशन और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पर क्लिक करना है आपने और सर्च पैरामीटर में आपने कर लेना है कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रिसीट और यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, IT जो है इसके अंदर एक ये डैश को लगा लेना है, इसके आगे 2023 फिर 02094, यानी कि वो आगे उसने बताया भी हुआ है कि 2 के बाद 4 के बाद 4 के बाद जो है ना डैशेस को लगाना है। लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करें, जैसे ही ये देखिए यहाँ पे पॉपअप विंडो ओपन हो गई है। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, नोट कर लीजिएगा कि जब हम कोई फ़र्द वगैरह निकालते हैं ना, तो अगर वो फ़र्द नहीं निकलती तो आपने जो है ना आगे उसको कुछ करना नहीं है, रिफ्रेश नहीं करना, आगे वाले टैब पर नहीं चले जाना, वहीं पर वेट करना है। आप वेट करेंगे तो होगा क्या कि वो जैसे ही नेट सिस्टम कनेक्ट होगा ना तो वो आपकी फ़र्ज जो है पॉपअप विंडो में चली जाएगी। जैसे ये पॉपअप विंडो में आ गई है, अगर आप कोई इंतकाल दर्ज करते हैं ना तो जैसे ही आप वहाँ पर रिमार्क्स में महफूज करके क्लिक करते हैं ना तो वो आपका चलान आगे क्रिएट हो जाता है। जैसे चलान क्रिएट आगे हो जाता है, जो आपकी एप्लीकेशन है यानी कि दरख्वास्त की, अगर आपने कोई इंतकाल किया तो उसकी एप्लीकेशन होती है जिस पर सारी डिटेल होती है, तो वो भी आप पिछले टैब पर चले जाएं, वहाँ पर पॉपअप विंडो में वो भी अगर उसके ऊपर उसके अंदर जो लिंक मौजूद है, आप उस लिंक को, जैसे अभी इसको हम क्लिक करेंगे, उस लिंक को क्लिक करेंगे आप तो वो आगे आपकी एप्लीकेशन भी ओपन हो जाएगी। इसीलिए जब फ़र्द निकालते हैं तो बड़े ही तहम्मुल के साथ वेट किया करना, चाहे 2 3 4 5 मिनट आपको वेट करना पड़े, क्योंकि जैसे ही वो सिस्टम कनेक्ट करता है तो वो पॉपअप विंडो में चली जाती है और वहाँ से हम उसको क्लिक करके निकाल सकते हैं। तो अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो फिर आपको जाना पड़ेगा तहसीलदार के लॉगिन में, फिर वहाँ से आपको उसका प्रिंट लेना पड़ेगा। तो इस मुश्किल से बचने के लिए इस बात को ना आप फॉलो कीजिएगा। अच्छा चले, अब हम बात कर रहे थे, अब हमने यहाँ पर आ जाना, ये देखें ऊपर मैं इसको मार्क भी कर दूंगा, तो आपने इसको ओपन करने के लिए इसी तरह का लिंक बिल्कुल सेम वहाँ पर आएगा हमारी पेलरा की वेबसाइट में। तो इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, तो ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा।
मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास CPR नंबर, ये सबसे पहले ऊपर देखें यहाँ पर CPR नंबर हमारे पास आ चुका हुआ है। जो चलान पे होगा ना इसका FBR का, उसी का CPR नंबर निकलेगा। आगे मैं अभी आपको उसकी भी वेरिफिकेशन बताने लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर आपको पहले ही उसके साथ ही ना आगे वाला प्रोसेस बता देता हूँ, उसकी तरफ हम बाद में चलते हैं। तो इस तरह से ये एक रसीद निकल आई। अगर आपने जैज़ कैश के थ्रू पे किया है तो आप इस तरह से CPR नंबर निकाल के इसको, CPR नंबर को इसकी अमाउंट को ऐड करेंगे तो वहाँ पर ऐड हो जाएगी, और यही डॉक्यूमेंट आप उसकी पिक्चर में लाफ कर दें। अगर आपने बैंक में नहीं पे किया तो इसका भी कोई इशू नहीं है। चलिए अब हम वापस आ जाते हैं जहाँ हम वेरिफिकेशन में, जी तो हम बात कर रहे थे वेरिफिकेशन की। तो ये हमने यहाँ CPR नंबर तो निकाल लिया। अब हम एक ऐसी आईडी को चेक करते हैं जो अभी पे नहीं हुई। तो मैं वो यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, जो भी मेरे पास पे नहीं हुई वो मैं यहाँ से निकाल भी लेता हूँ। मैंने जो है ना पे पर ये अभी चलान क्रिएट किया हुआ है, लेकिन ये अभी पे नहीं किया। तो यहाँ इसकी PSID को आप कॉपी कर लेते हैं हम, और यहाँ पर हम चले जाते हैं, यहाँ पर उसको पेस्ट, यहाँ पर उसको हमने आईडी लिख ली और यहाँ पर हम एंटर कोड कर देंगे। हमने एंटर कोड करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ये कुछ देर लेगा, तो इंटरनेट की बाज़ दफ़ा इंटरनेट स्लो हो जाता है, और बाज़ दफ़ा जो है ना कि ये वेबसाइट भी कुछ इसमें डाउनफॉल आ जाता है। तो इस वाले से आपने परेशान नहीं होना, वेट करना है। ये देखें, ये हमारे पास आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, नेम आ गया, पेमेंट जो है आईडी आ चुकी है हमारे पास वही सेम, लेकिन CPR नंबर नहीं आया। CPR नंबर क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी इसकी पेमेंट नहीं हुई। जब तक इसकी पेमेंट नहीं होगी CPR नंबर नहीं आएगा, और CPR नंबर जब तक हम पैरा में लगाएंगे नहीं वो इसको उठाएगा नहीं। ये एक उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम बनाया हुआ है चेकिंग का। तो होप्स हो कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो ये यहाँ इतना था कंप्यूटर पर, ये चीज़ को समझना, इस सिस्टम को समझना। अब चलते हैं मोबाइल की तरफ। मैं मोबाइल पर भी आपको बता देता हूँ कि किस तरह से, अगर आपके पास सिस्टम मौजूद नहीं हो तो आप मोबाइल के ज़रिए भी ये चेक कर सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। तो हमने सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाना है, एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। आप इसको ब्राउज़र में भी कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन में ना सबसे आसान है। तो आपने यहाँ पर आयरस लिख के सर्च करना है, और ये टैक्स आसान एप्लीकेशन आ जाएगी। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, और हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा इसके सामने। तो यहाँ पर और बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम वेरिफिकेशन के मतलब सीख रहे हैं, तो हम ऑनलाइन वेरिफिकेशन के पर चले जाएंगे टैब पर। और यहाँ पर ये जो पहला टैब है ना, ये वाला मैं मार्क कर देता हूँ। ये जो पहला टैब है, इस पर आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो ये देखें ये सामने आ जाएगा। आपने यहाँ पर CNIC नंबर लिखना है। मैं CNIC नंबर लिख लेता हूँ, 100-07-6044। ये आपने लिख के यहाँ पे वेरीफाई किया। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह की एक आ जाएगी। ये देखें, फिलिंग स्टेटस आपने चेक कर लेना है, एक्टिव है। ये आपको जो ना मोबाइल के ज़रिए एक्टिव चेक करने का तरीका हो गया। अब आप मोबाइल के ही ज़रिए CPR नंबर निकालेंगे। वो देखें वो किस तरह से आप करेंगे, वो भी इसी के अंदर। ये देखें, ये नीचे से जो है ना 2 ऑप्शन को छोड़ के तीसरा ऑप्शन है, पेमेंट स्लिप ID, PSID, कंप्यूटराइज पेमेंट रसीद। ये वाली मैं इसको चले मार्क कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये वाली इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये आपने यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ पर PSID ही सिलेक्ट है, और यहाँ पर आपने जो है ना PSID लिख लेनी है, 151702। ये आपने वेरीफाई पे क्लिक करना है लिख कर। ये देखें, ये उसके ये CPR नंबर आ चुका हुआ है, ये हमारे पास। इसको आप चाहे तो कॉपी कर लें। ये यहाँ से कॉपी नहीं होगा क्योंकि ये इसकी ऐप है। तो ये आपको CPR नंबर भी निकालना आ गया। अगर आपने पेमेंट रसीद निकालनी है तो आप लैपटॉप से निकाल लें, ये हम कंप्यूटर से मोबाइल में भी निकाल सकते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये आपने CPR नंबर को नोट कर लेना, और वहाँ पर आप पैरेलल की वेबसाइट में लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है ना इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अपनी राय जो है ना वीडियो के मतलब और चैनल के मतलब ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अल्लाह हाफिज़।